वाह और क्या फिर कितनों के दिल टूटे ये भी तो बता। कितनियों के दिल टूटे। मुझे लगता है कि सबने ही जो है वो बाद में दुआ दे दी होगी कि यार हाँ। चलो उसने शादी कर ली ना फाइनली। अली भाई एक हो जाए फिर जरा। करार। मैं बिल्कुल जी आज तो ऑनर है कि आप लोगों के सामने आप दोनों माशाल्लाह। हमें हमारे honor लिए बख्शे। ऑनर है, हमारे लिए ऑनर है। तो सर प्लीज इनायत फरमाइए। ठीक है जी। मैं तो उसी टाइम में चली गई जब ये गाने रिलीज हुए थे। अच्छा, अब जब भी कोई उस ज़माने में कोई लड़का स्कूल से कॉलेज जाया करता था या इवन टुडे, तो आप समझ गए होंगे कि मैं It क्या is so relatable. हाँ, वो कितना Everybody रिलेटेबल can था। relate. वो कैंटीन में बैठ के यही गाने गा रहा है, वो घर की छत टाप के भी यही गाने गा रहा है। आप समझ गए मैं आपसे कौन सी फरमाइश करने जा रहा हूँ। तो अली भाई फिर आज करें और उसको थोड़ा सा इस बीट पे। अच्छा ये वाली पे कर रहा हूँ। ओ हो ये इरादा है क्या ARY पे ये सब चल रहा है क्या? अगर आप इजाज़त तो मैं भी आपके साथ दे सकता हूँ। सर बिल्कुल मैं यारों के साथ बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें। सुपर सुपर मजा आ गया। मतलब हमारे पीसीआर में भी सब एंजॉय कर रहे थे और क्या बात है भाई। आई एम सो ग्लैड जी, ईद का दिन हम सबका ही यस रौनक वाला हो गया। और आपका वैसे फेवरेट अपना हाँ, सॉन्ग ये कौन सा बहुत है? मुश्किल सवाल है भाई। मेरे अपने फेवरेट में वो था ड्रामे का एक सीरियल का टाइटल सॉन्ग था चांदनी रातें, देखो कह रही है कि हाँ आते आते। बिल्कुल ये मुझे काफ़ी पर्सनल फेवरेट्स में से मेरे रहा है। अच्छा, अब अली भाई हम एक और आपसे फरमाइश करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से दिल सौदा जो है वो आपका हम चाहते हैं कि वो भी जो है पहले हम उसको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। ये आपको पता है दैट्स अ न्यू वन। अभी मैंने यहाँ आने से पहले ये एल्बम किया है, इसका नाम है दिल सौदा कर लिया। तो जरा पहले देखते हैं थोड़ा सा प्लीज। को डेडिकेट कर देता हूँ। आपको मुझे प्रोसेस करना है। बहुत जब तक आप प्रोसेस करें तब तक हम ब्रेक लेते हैं, आप भी प्रोसेस करें और फिर ऐसे ऐसे हो सकता है। वो मैं बड़े क्रूर जब चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या फिर पार्लियामान में खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हो, वो चाहे उन्होंने सख्त से सख्त बात भी करनी हो, लेकिन ज़बान की जो शाइस्तगी है ना उसका मैं मोहतरफ। ज़बान की शाइस्तगी, अल्फाज का ज़ख़ीरा, अशार का इंतखाब मौका महल के मुताबिक। याद होगा अदम एतमाद के बाद अकेले रह गए थे अपनी जमात से, लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने जिस अंदाज से तकरीर की थी वो सबको याद है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब मेंबर नेशनल असेंबली हमारे आज के मेहमान हैं। थैंक यू सो मच अली साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक हम दोनों की तरफ से आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको ARY के पूरे चैनल, आपके तमाम स्टाफ को और आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक जी। बहुत बहुत खैर मुबारक। अली मोहम्मद साहब हमें बताइए कैसा गुजर रहा है आपका ईद का दिन? लोग आते हैं सुबह से और साथ बैठे होते हैं, फिर अपने जो हमारे पेरेंट्स या जो हमारे बुज़ुर्ग फौत हुए हैं उनकी कब्रों पे ईद की नमाज़ के बाद हमारा जाना होता है। दादा की हमारी एक रिवायत थी, वो हमने भी बरकरार रखी है कि जब फातिह खानी से वापस आते हैं ईद की नमाज़ के बाद, तो फिर जो हमारे घर हैं जिसमें ख़वातीन हैं, हमारे सारे घर साथ साथ हैं, तो हमारी जो चचियाँ फूफियाँ या जितने भी रिश्तेदार हैं ख़वातीन से वो मिलने जाते थे, सारे बुज़ुर्ग जाते थे वहाँ, बच्चे बच्चियों को ईदी देना और उसके बाद फिर हुजरे में बैठ के मेहमानों का इस्तकबाल करना। तो ये जब से पैदा हुए हम यही देख रहे हैं। बिल्कुल। आपका ताल्लुक मर्दान से है। मर्दान में वैसे तो पूरा साल ही बड़ी ज़बरदस्त डिशेज़ होती हैं। ईद के हवाले से क्या सबसे स्पेशल होता है? चपली कबाब वगैरह होता है? हमें बताइएगा, हम तो कराची में बैठे हैं, हमें नहीं पता। और जब आप बता रहे होंगे ना कि मर्दान का ये स्पेशल होता है, तो ये जहन में रख के बताइएगा कि फिर आपको भिजवाना भी पड़ेगा।
मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। ट्रेडिशनल खाना है हमारे इलाके का, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मेरे अपना जो मेरा हल्का इंतखाब है, उसमें तहसील तखबई जो मेरा अपनी तहसील है, उसके कबाब बड़े मशहूर हैं। तखबई के कबाब हैं। दूसरा मर्दान के पेड़े हैं, बदायूनी पेड़े मर्दान में ओरिजिनल सही वाले मिलते हैं, और मुझे पता है कि असली दुकान किधर है। और तीसरी जो चीज़ है वो तो मेरे ख्याल में हम तमाम पश्तूनों की कमज़ोरी है, और अब तो पूरे मुल्क को हमने वो लत डाल दी है। लत तो खैर उसको कहना ठीक नहीं है, वो है शिनवारी की जो शिनवारी कढ़ाई है। अच्छा, तो कभी आपने बनाने की भी कोशिश की? आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। मैं थोड़ा सा इस काम में वीक हूँ। मुझे ज़्यादा पकाना वगैरह नहीं आता। बात आती है ईद की शॉपिंग की, तो इसमें घर वालों को कहाँ से शॉपिंग करवाते हैं? पेशावर से करवाते हैं, इस्लामाबाद से करवाते हैं? घर वालों का पसंदीदा कौन सा है और आपका पसंदीदा कौन सा है, यानी कि सस्ता कहाँ से मिलता है? हाँ, महंगाई बहुत है। ख़रीदारी के लिए कपड़ा जो है बेहतरीन, आपको तो वैसे आप सबको पता ही होगा, पेशावर में बेहतरीन आपको मिलता है। ख़रीदारी में इस्लामाबाद थोड़ा सा महंगा है। पिंडी अम्मी जान घर वाले वगैरह चले जाते हैं कि अगर कोई अच्छी उनको सस्ती जो है वो मिल जाए। मैंने तो अरसा हुआ, मैंने तो वजारत के ज़माने में भी नए कोट वगैरह नहीं सिलवाए। अली भाई, सियासतदानों का जो है वो सिर्फ सियासत से ही शरफ नहीं होता, बल्कि शायरी हो गई या मौसीकी हो गई। तो लेजर टाइम में अपने आप सुनते हैं मौसीकी या शायरी पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फिर कौन से शायर या कौन से मौसीकार गुलूकार पसंद हैं आपको? अल्लामा इकबाल इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। कभी कभी पुरानी यादें ताज़ा करनी हो तो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं किशोर को। अच्छा, पुरानी यादें ताज़ा करनी हो तो फिर किशोर को सुनते हैं। तो फिर किशोर का कौन सा वाला पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए सुनते हैं? कोई अच्छा वाला, या फिर वो मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गई? मेरे ख्याल में उनके बहुत से उनके सॉन्ग्स जो हैं, उनकी आवाज़ में बड़ा दर्द था। जेन्युइन आर्टिस्ट थे ना। जेन्युइन आदमी कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, जेन्युइन आदमी जेन्युइन होता है। तो बहुत से मूड पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द ड्रामा फिल्म्स में कोई इंटरेस्ट है? कोई अदाकार पसंद है? आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है? बड़ा अरसा हो गया मूवीज़ नहीं देखी। बचपन में अमिताभ बच्चन साहब थे, फिर शाहरुख खान साहब को देखा, और पाकिस्तान में जो है मेरे ख्याल में इस वक्त में शान ने बड़ा अच्छा काम किया है। शान की मुझे ये बात बड़ी पसंद आती है कि शान साहब जो हैं उन्होंने बड़े शान से पाकिस्तान का नाम बुलंद रखा। उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी पीक पे हिंदुस्तान को रिजेक्ट किया, उधर काम करने नहीं गए। अली साहब, आपसे कुछ रैपिड फायर हम करना चाह रहे हैं, और मैं नाम लूंगी शख्सियत की, आपने एक जुमले में बताना है आपके जहन में उस शख्सियत का नाम सुन के क्या इमेज आता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना, उस पर सियासी बयान नहीं देना। हाँ, तो ये बड़ा रैपिड फायर होगा। आपने मेरी ईद खराब करके छोड़नी है। आगाज करूं मैं फिर अली साहब? जी बिस्मिल्लाह। चलें। पहला नाम आसिफ अली जरदारी। गुरु। मरियम नवाज। अल्लाह उनको इज्जत दे। ओके। फैसल वाडा। लीडर के साथ वफा करते तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मेरी दुआएं उनके साथ। क्या बात। अच्छा, शेख रशीद। अवाम का आदमी, पिंडी का बेटा, हमेशा मोहब्बत करूंगा उस आदमी से, उसने हमेशा गरीब की बात की है। उस्मान बुज़दार। आई थिंक मिस्टेक। कायम अली शाह। अल्लाह उनको मजीद लंबी जिंदगी दे। आमीन। फजलुर रहमान। एक बहुत ही मैच्योर सियासतदान है, मजहबी तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं जिस शख्सियत का नाम लूंगी उनका नाम है शेर अफजल मरवत। जी अली साहब। मरवत साहब दलेर आदमी है, और मैं हमेशा दलेर आदमी की रिस्पेक्ट करता हूँ। और उनमें जो एक चीज़ मैंने देखी है जो अच्छी है, वो ये है कि जिस चीज़ को वो सही समझते हैं उसको दड़ले से कह देते हैं, परवाह नहीं करते कि दूसरा क्या कहेगा। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल। आई थिंक ही डिड वेल। मुशर्रफ साहब के टाइम पे उन्होंने कराची की अच्छी खिदमत की, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो ट्रैक लूज़ किया है, वो जो दूसरी जमात बनाई और उसके बाद। लेकिन एजुकेटेड आदमी है, आई प्रे फॉर हिम। अली अमीन गंडापुर। मुश्किल वक्त का साथी। शहबाज शरीफ। ट्राई अगेन। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क की कीमत पे नहीं। शहबाज साहब वाज अ गुड, एटलीस्ट प्रोविंशियल, ही इज अ गुड प्रोविंशियल मटेरियल। सॉरी टू से, मुझे वो सुन रहे होंगे, नाराज ना हो, लेकिन नॉट अ नेशनल लेवल लीडर। ओह, नवाज शरीफ।
देखिए मियाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो मियाँ साहब के नाम से चलती है, लेकिन आई थिंक कि मियाँ साहब ने इंसाफ नहीं किया। जितनी इज़्ज़त इस कौम ने उनको दी, 3 बार वज़ीर आज़म बने, उनको ज़्यादा बेहतर करना चाहिए था। और आखिरी नाम फवाद चौधरी। चौधरी साहब अच्छा दोस्त रहा है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। रहा है मतलब अब नहीं खुशी है, खुशी है कि अपनी बच्चियों के साथ हैं, जेल से निकल आए हैं। आई एम हैप्पी फॉर हिम। असद उमर। एल्डर ब्रदर, ऑलवेज एन एल्डर ब्रदर, रिस्पेक्ट फॉर हिम, ग्रेट रिगार्ड्स। क्या पैगाम देना चाहेंगे अली मोहम्मद खान इस ईद पे पाकिस्तानियों को? मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं अशफाक साहब की बात करूँगा कि पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की तरह ले लो। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कर लो। अल्लाह के नाम पे 27 रमज़ान के मुल्क बना, इसकी खिदमत अल्लाह के दीन की खिदमत है। अगर किसी ने अपने रब को और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है, आप अपने मुल्क की खिदमत करें। मैं दिल से आपको कहता हूँ कि अल्लाह और उसका रसूल आपसे राज़ी होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ज़बरदस्त बात की। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से एक बार फिर आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक वंस अगेन। ईद का दिन है और ज़बरदस्त ईद हमारी गुजर रही है। होपफुली आपकी ईद भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। आज ईद के इस पुरमसरत मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक ARY की तरफ से। वालेकुम अस्सलाम, और आप दोनों को भी और पूरे मुल्क को मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। खलील साहब ज़रा हमें बताएं तो, मतलब हम अगर अपना बचपन याद करें कि हम छठी क्लास में क्या कर रहे थे, तो कुछ ऐसी कामयाबी हमें नज़र नहीं आती। आप माशाल्लाह से जब से लिख रहे हैं। मैं इससे पहले लिख रहा हूँ। मैं आई वाज 7 years when I started writing। तो फ़र्क होते हैं, आप किसी और फैकल्टी में अल्लाह ने आपको दिया होगा, मुझे अल्लाह ने लिखने में अता की हुई थी। तो मैं आई वाज 7 years when I started writing। तो पहली तहरीर थी क्या आपकी? क्या लिखा था आपने? पहला शेर था। एंड डू यू रिमेम्बर? मेरे कज़न की डेथ हुई थी। ओह यस आई रिमेम्बर इट। तो फिर कुछ न रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गईं, कुछ न रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गईं, तुम चले गए तो क्या कहानियाँ तो रह गईं। माय गुडनेस, तुम चले गए तो क्या ये आपने किस एज में लिखा? इतना गहरा शेर। I was 7 years। 7 years old। फिर खलील साहब, फिर ये सिलसिला जो है शायरी से फिर ड्रामा निगारी और लिखारी बनने का सफ़र जो है, ज़रा हमें बताएं। ड्रामा निगारी में गया, शायरी से स्टार्ट हुआ, और ड्रामे में मेरी वो पोइट्री की झलक नज़र आती है मेरे मुकालमे में जो अल्लाह के ने अता किया मुझे। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक मेरे ख्याल में मैंने लिखा, लेकिन घर से ज़रा मुझे सख्त डांट पड़ती थी। आई वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, तो दे वांटेड मी टू एक्सेल इन स्टडीज़। तो फिर मैं उसको छोड़ के मैंने, जब मैं बहुत छप्पा करता था और बहुत पैसे भी आते थे मुझे, उस ज़माने में बहुत होते थे वो, बीइंग अ चाइल्ड, फिर मैंने उसको बंद कर दिया और आई वेंट इनटू स्टडीज़ और आई बिकेम अ बैंकर। एंड ये तो बड़ा डिफरेंट प्रोफेशन आपने चूज किया, बैंकर। एक्टिंग की तरफ नहीं आया आप कभी? वो उससे में 2-1 प्लेज में मैंने एक्टिंग की जी। 2-3 में, लंडा बाजार, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह और दिल्ली के बांके, एक आध में और भी की होगी, बट ये स्पेशली ज़बरदस्त। लेकिन वो मेरा कोई इतना एप्टीट्यूड नहीं था, फिर मैं मसरूफ़ इतना हो गया कि एक्टिंग के लिए वक्त ही नहीं बचता था मेरे लिए। आप ऐसे ड्रामा निगार, हिदायतकार हैं जो उनका अपना एक अलग ही ऑरा है, आप बड़े मशहूर हैं, फेमस हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये फ़ैन फॉलोइंग में ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द ज़्यादा हैं? मैंने कभी बैठ के हिसाब नहीं किया, लेकिन चूँकि आई राइट फॉर द वुमेन, तो मुझे कभी कभी लगता है कि नंबर इज़ ग्रेटर ऑन द साइड ऑफ द वुमेन। ख़वातीन आपकी ज़्यादा फ़ैन है, तो वो मतलब सेल्फी वगैरह ये वाले आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं घर में तो कोई इशू नहीं बनता इस बात को लेके? बनता होगा तो फेस करते हैं, हम क्या करें। तो वो शॉपिंग वगैरह का सिलसिला होता है, अक्सर हम देखते हैं पार्लर्स के बाहर वेट कर रहे होते हैं मियाँ हजरात,
और बेगमात जो है वो मेहंदी शहंदी ये वाले कभी एक्सपीरियंस हुए आपको? नहीं, मुझे वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो ये शौक चढ़े उनको तो तब मैं, अल्लाह ने मुझे इस काबिल कर दिया हुआ था कि लोग सिर्फ इस वजह से एहतराम कर देते थे और बाहर खड़ा नहीं होना पड़ता था। अच्छा, तो वो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पसंदीदा अदाकार और पसंदीदा अदाकारा कौन है, और इसमें देखें आपने एक दो नहीं करना, एक एक ही बताना है। अगर आप इस वक्त मुझसे पूछे कि मेल में द मैन हुम आई लाइक्ड इज ऑफ कोर्स हुमायूं सईद, और फीमेल में आयजा खान इज माय फेवरेट। आयजा, ये जो आपका ड्रामा मेरे पास तुम हो, इस मास्टरपीस इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो ये आप एंटिसिपेट कर रहे थे जब आप इस पर काम कर रहे थे कि ये इतनी बड़ी सक्सेस साबित होगा? देखो सदफ अब्दुल जब्बार, एक बात याद रखो, हमारी औकात नहीं होती कि हम इसको एंटिसिपेट करें कि ये इस लेवल पर चला जाएगा। देखिए, हमारी मेहनतें जो हैं उनकी कबूलियत हो जाए और चीज़ें जो इस लेवल पर आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये दिस वाज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि उसने वहाँ कबूल कर लिया और हमें इस इज्जत से नवाज दिया। और सर वो नज़र भी आता है। आखिर में खलील साहब, मैं चाहूँगा कि ईद के इस मौके पे एक हार्ट फेल्ट आप मैसेज जो भी देना चाहें तमाम तरफ, चाहे तो अपनी शायरी के जरिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर किसी शेर के शायरी ईद पर नहीं है। ईद पर बड़ी गमज़दार शायरी है जो मैंने कभी, अगर कोई शेर है अभी तो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब के कुछ साल जो है ना, जब तक हम ईद मना रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते कोशिश करें कि सिर्फ हम ही ना मनाएं, कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ आपकी वजह से मना लें जिनके पास आज वसाइल नहीं रहे। बिल्कुल, क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है खलीलुर रहमान कमर। आपको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने टाइम निकाला ईद के दिन हमें बात करने के लिए और हमारे थ्रू नाजरीन से मुखातिब होने के लिए, तो क्या बात है, मतलब जो लिखते हैं उनकी पर्सनालिटी बड़ी डिफरेंट होती है। एब्सोल्युटली, और जितने मास्टरपीस दिए उसके बाद इतना डाउन टू अर्थ रहना, ये एक अपना ही अलग जो है वो कमाल है। तो जहाँ एक जानिब हम सब ईद की खुशियों में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं और रिश्तेदारों में जा रहे हैं, रिश्तेदार हमारे घर आ रहे हैं, ऐसे में हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो अपने रिश्तेदारों और अपने घर वालों से दूर ईद मना रहे हैं, और सिर्फ ईद मना नहीं रहे बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अमन अमान से ईद मना सकें, अमन अमान से हम रह सकें, सुकून से रह सकें। वो कौन है? वो हमारे जी जवान हैं, अहलकार हैं। वो कैसे कहते हैं ना, ईद के दिन भी आपको काम करना कितना बुरा लगता है, लेकिन वो अपने फ़राइज़ की अदायगी उसी तनदही से सर अंजाम दे रहे हैं और आपकी हिफाजत कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि वो अपने घर वालों से दूर, कोई किसी इलाके से आए, कोई कहीं से, ईद का दिन कैसे गुजार रहे हैं। पाकिस्तान भर में आज ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ईद के रोज़ हम सब तो एक दूसरे से, रिश्तेदारों से मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो उनके तारुफ से पहले जिस जगह से वो हैं वहाँ की बात कर लेते हैं। औलिया की सरजमीन कहा जाता है इस शहर को, यानी कि मैं बात कर रही हूँ मुल्तान की बात कर रही हूँ। और यहाँ से कई नामवर सियासतदान घराने, आप समझे डेकेड से वो यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन पहली बार वहाँ से एक खातून सियासतदान उभर कर आई। उनका ताल्लुक भी एक ऐसे घराने से है जिन्हें वहाँ पर बड़ा मकाम हासिल है और जिन्होंने मुल्तान के हल्के को भी टफ टाइम दिया। N151 बड़ा मशहूर और मारूफ हल्का है, यहाँ पे मार्का भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। और वो जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं उनका एक ख़ास अंदाज़ है, ख़ास सियासत है। शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं और जो एक मुख्तलिफ अंदाज़ है शाह साहब की गुफ्तगू का, वो झलक हमें उनमें दिखाई देती है। पाकिस्तान में जो ख़ातीन सियासत है वो एक बार फिर ब्राइटन अप हुई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन मेहर बानो कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मेहर बानो कुरैशी साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको भी ईद मुबारक। तो मेहर, कैसी ईद गुजर रही है? क्योंकि ये ईद आपकी ज़रा मुख्तलिफ ही है। आपके वालिद ज़ाहिर है इस वक्त पाबंद सलासल हैं, तो ज़रा हमें बताइएगा ईद कैसी गुजर रही है आपकी? मेरी दुआ भी थी और मुझे शुरू में लगता था कि ईद तक शायद बाबा घर होंगे, मगर बहरहाल हम सब इस्लामाबाद में हैं उनसे मिलने के लिए।
हमें उम्मीद थी कि हमें पहले दिन ईद पे मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी, मगर हमें अभी भी उम्मीद है कि शायद ईद ख़त्म होने से पहले हमें इजाज़त मिल जाए कि हम उनको जाकर अडियाला में मिल सकें और उनके साथ ही ईद गुजारें। मेहर बानो कुरैशी कैसे सियासत की तरफ आई, घर में आपको कितना इनकरेज किया गया, ज़रा ये बताइएगा। हमारा ख़ानदान एक बड़ा पुराना कदीम मुल्तान का सियासी भी ख़ानदान है और एक रूहानियत से भी ताल्लुक़ रखता है। तो हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो पब्लिक लाइफ में इस तरह नहीं आया करती थी। तो जब बाई इलेक्शन आया तो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि मेरे वालिद को मजबूरन मुझे इलेक्शंस में लाना पड़ा, इस इलेक्शन के अमल में। सियासत में मेरी हमेशा से एक एकेडमिक दिलचस्पी हमेशा मुझे थी, हम हमेशा गुफ्तगू करते थे। तो जब एक इस तरह की सूरत हाल आई कि उन्होंने कहा कि आपके घर से ही किसी को हम तस्लीम करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि चले एक मेरी बेटी है उसको लेकर आता हूँ मैदान में। मुल्तान में ये बताएं कि कौन सी वो मकामात है जहाँ पे आप बचपन में जाया करती थी और वो यादें अभी भी आपके जहन में नक्श हैं? मैं आपको बताऊं कि मैं ना सिर्फ मुल्तान की हूँ, मैं कराची वाली भी हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल कराची में है। जबरदस्त। तो मेरे बच्चे तो कराची वाले ही हुए। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। तो आप भी वो बच्ची होती थी जैसे मैं रात को जो ड्रेस आया चांद रात को उसे देखे जा रहे हैं बार बार खोल के, चूड़ियाँ भी पहननी है, मेहंदी भी लगवानी है, तो आप भी यही करती थी? मेहंदी मुझे कभी नहीं पसंद थी, अभी भी नहीं पसंद, मगर चूड़ियों का हमेशा शौक था। अब चूड़ियाँ थोड़ी कम हो गई हैं। अच्छा, बचपन वाली ईद बताएं ना ताकि हम सब रिलेट कर सकें। अच्छा, मुल्तान की खासियत है जी, मुल्तान की खासियत है कि वहाँ के खुस्से बड़े मशहूर हैं। तो हमारे तो हर ईद जो है हमें बड़ा शौक़ होता था कि चांद रात को या उससे एक रात पहले हम जाया करते थे मुल्तान में, घंटा घर के करीब वहाँ पे गली है, खुस्से वाली दुकानें वहाँ पर हैं, तो हम हमेशा वहाँ से ढेर सारे खुस्से लेते थे। और हमें सबसे ज़्यादा शौक़ कपड़ों जोड़े से भी ज़्यादा होता था, एक्साइटमेंट उस खुस्से के जोड़े की। अच्छा, और आपके वालिद और ईदी ऑफ कोर्स। यस, ईदी कैसे? ईद के पहले दिन जब ये दिन खत्म होता है तो वो लिफाफे खुलते हैं और फिर ईदी जमा की जाती है और लिखा जाता है कि किसके पास किसके कितने पैसे बने। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बड़ी लड़ाई होती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईदी बचपन में मेरे चाचा दिया करते थे। वो हमेशा सबसे बड़ा नोट जो है ना वो देते थे, और हम बाबा को कभी तंग करते थे कि देखें आपसे ज़्यादा ईदी तो चाचा ने दी है, तो वो कहते थे मैं बस इतना ही दे सकता हूँ। आप जब बच्ची होंगी तो यकीनन ऐसा होता होगा कि जिस तरह हमारे साथ भी हुआ है कि ईदी ऐसे आती थी और वहाँ बराबर में चली आती थी और अम्मी जो है कहती थी बेटा मैं संभालती हूँ ना, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा क्या? और वो मिलती नहीं थी वापस। क्या अब आपने उस गलती से सीखा है और क्या आप भी काबिज तो नहीं आ जाती बच्चों की ईदी पे? मेरी वालदा ने बड़ा इंसाफ किया, संभालती वो ज़रूर थी। हम सबका एक लिफाफा बनता था जो सबसे हमें पसंद होता था ना, लिफाफा कि ये सबसे अच्छा ईद का लिफाफा है। उसके अंदर सारी ईदी जमा होती थी, उस पर लिखा जाता था नाम, उस पर लिखा जाता था कि अमाउंट कितनी ईदी है, और फिर वो मामा के पास एक संदूकची में, क्योंकि एक वो छोटी सी संदूकची हुआ करती थी, उसके अंदर हमारी ईदी होती थी। फिर जब भी हमें चाहिए होते थे पैसे तो हमें उस लिफाफे में से 100-200 रुपए ज़रूर मिला करता था। तो मामा ने कभी हमारी ईदी नहीं मारी और मैं भी नहीं करती। और अच्छा। मेरे बच्चे तो आपको पता है आजकल के बच्चे तो बड़े तेज़ हैं। हाँ। उनको तो भूलता ही नहीं है कि उनके कितने पैसे हैं, और जब वो कोई चीज़ मांगे ना, आप कहे कि नहीं ये नहीं ले सकते, तो कहते हैं नहीं हमें हमारे पैसे दे दो, हम अपने पैसों से ले लेंगे। तो उसमें मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ कि नहीं ये चीज़ तुम ले ही नहीं सकते, तुम्हारे पैसे या किसी और के पैसे हो। तो अच्छा, हम बड़े सीधे साधे बच्चे हुआ करते थे, तो छोटी बच्चियाँ, वैसे आप ईदी का क्या करती थी बचपन में? हाँ, कुछ लड़कियाँ, दो तरह की लड़कियाँ होती हैं, कुछ खाने पीने पे पैसा खर्च कर देती हैं, कुछ जो है वो झुमकियाँ, कपड़े, कुछ उनके माइंड में प्लानिंग होती है भाई अब मैं इससे ये खरीदूंगी। तो आप क्या करती थी उस ईदी का? नहीं, सिर्फ टॉफियों पे निकल जाते थे पैसे। स्वीट मतलब और क्या, चिप्स का पैकेट लिया, जूस ले लिया, टॉफीज़ ले ली, इस तरह की चीज़ें। कभी ज़्यादा ईदी मिल गई तो जाके कोई खिलौना ले लिया, वो जो सालगिरह के पैसे और ईदी जमा करके तो कोई खिलौना जो बड़ा चाहिए होता था वो जाके ले लेते थे। अच्छा, ये बताइए मेहरबानू कि कुछ हम आपकी जो इमीडिएट फैमिली उसके बारे में जानना चाहेंगे। हस्बैंड क्या करते हैं और बच्चे जो हैं वो किस एज तक पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं वो?
तो मेरी 3 बेटियां हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहाँ कराची में उनकी फैमिली बिजनेसेस हैं और उसमें वो एज एन एम्प्लॉई काम करते हैं। ही इज़ एन ओनर एंड एन एम्प्लॉई। अच्छा, तो आप जो पॉलिटिक्स में आई तो उनका क्या रद्द अमल था? कहीं वो ये तो नहीं कहते क्योंकि जो हालात हैं उसको देखते हुए उन्होंने क्यों सियासत ज्वाइन की? रोज़ कहते हैं कि मतलब ही सेज व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल, क्यों कर रहे हो ये सब। एंड ऑब्वियसली उनका ख़ानदान हमेशा यू नो दे कम्प्लीटली एपॉलिटिकल, उनका सियासत से कोई लेन देन नहीं है। ईद, छोटी ईद, इसको फिर कहते हैं मीठी ईद भी, तो क्या पसंद है आपको बचपन से? घर में क्या बनता है? और मुल्तान की अपनी कोई ख़ास सौगात है जो कि ईद पे बनाई जाती है? जैसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की अलग अलग सौगात है। जी, खुश्क सवैयाँ हम लोग बनाते हैं। एक तो आप कहते हैं ना शीर खोरमा, जी, जो दूध के साथ होती है, उसको क्या शीर खोरमा, तो हमारे यहाँ वो खुश्क बनती हैं उसके दूध के बगैर। तो वो बड़ी एक्चुअली मुझे मीठा बहुत पसंद है। मैं हर किस्म का मीठा पसंद करती हूँ। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो ऑब्वियसली सोन हलवे का मौसम होता है, तो सोन हलवा होता है। अदरवाइज जलेबी, कुल्फ़ी, खीर, यू नेम इट, मुझे सब पसंद है। गुलाब जामुन। मैं ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है जब ईद आती है तो फिर मिलना मिलाना होता है, किसी दिन आप मेज़बान होते हैं, किसी दिन मेहमान होते हैं, तो आपकी क्या रूटीन होती है? मतलब किस तरह? और आपके हस्बैंड फिर आपके घर भी आते होंगे, तो ये बड़ा क्योंकि इंटर प्रोविंशियल मामला है भाई। ये मामला तो कराची और मुल्तान के बीच में हो गया है। जी, तो एक ईद, जी बिल्कुल, एक ईद हम सब मुल्तान करते हैं मेरे ख़ानदान के साथ, और एक ईद हम कराची में करते हैं। आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में, और अब ज़ाहिर है अब तो आप सियासत को फुल टाइम दे रही हैं, तो किस तरह कौन सी डिशेस बना लेती हैं? मुझे वैसे जैसे कई लोग शौक के लिए पकाते हैं, उनको खुशी मिलती है खाना पका के। आई एम नॉट वन ऑफ देम। मैं खाना बना लेती हूँ, आई थिंक अच्छा आई एम प्रीटी गुड। मगर अंग्रेज़ी खाना फिर ज़्यादा आसान है और मैं ज़्यादा वो बनाती हूँ। बनता है मेरे जो सबसे छोटी बेटी है उसको सिर्फ मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपके मियाँ भी कुछ नहीं, माय हस्बैंड एक्सेलेंट कुक, एक्सेलेंट कुक। मैं उनकी असिस्टेंट बन जाती हूँ किचन में, बिकॉज उनको एक्चुअली जब टाइम मिलता है उनको ज़्यादा शौक है, एंड ही मेक्स फैंटास्टिक फूड। मैं मीठा बेहतर बनाती हूँ, वो मीठा नहीं, मैं मीठा बेहतर बनाती हूँ। तो अगर कभी होएगा तो वो खाना, वो मेन डिश वो बनाएंगे। बट मैं आपको बताऊँ उसकी भी पिटफॉल्स हैं। सारा जो चॉपिंग और कटाई और जो साइड डिशेस हैं वो मैं बनाती हूँ। और अगर कोई दावत के लिए आ जाए और समीर ने यू नो मेन जो डिश है वो बनाई हो, मीठा भी मैंने बनाया, और सब तारीफ़ें करेंगे कि ओह समीर क्या खाना बनाया, सो गुड, ये भी इतना अच्छा, वो भी इतना अच्छा। मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता उस सब ने, और सारी आधी से ज़्यादा मेहनत तो मेरी होती है। अच्छा, गालिबन एक रैपिड फायर हो जाए ज़रा। हाँ, तो मेहरबान साहब, हम नाम लेंगे कुछ आपकी जो दोस्त पॉलिटिशियंस हैं उनके हम नाम लेंगे, और आपने ओह गॉड, यू आर गोइंग टू गेट मी इनटू ट्रबल। नो आप माशाल्लाह यू आर सो शार्प एंड स्मार्ट, आप हमें हैंडल कर अंदाजा है कि लेंगे। आपने बड़े अच्छे जवाब देने हैं। बस वन लाइनर आपने देना है, देखिए सोचना नहीं ज़्यादा, हाँ इधर उधर नहीं, बस जो जहन में आए, हार्ट फेल्ट, प्लीज उसको बोल दिएगा। तो सदफ प्लीज डू द ऑनर्स। हाँ, शाजिया मरी सबसे पहले। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। ओके, अज़मा बुखारी। मुझसे बहुत लगाव है उन्हें। अच्छा। और मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब को मैं एक्चुअली बहुत बचपन से जानती हूँ। बहुत सख्त लहजा और ज़बान। और मरियम नवाज। वेरी फेक। हिना परवेज भट्ट। किताबें उल्टा पढ़ती हैं। ओह गॉड। ज़रताज गुल। शेरनी। यास्मीन राशिद। रेजिलियंस, वफा, हिम्मत। और फिरदौस आशिक अवान। क्रिकेटर। उसको बड़ा शौक है ना क्रिकेट का, छक्के मारती हैं। सायरा बानो। सायरा बानो जैसी विट किसी में नहीं है। मतलब जिस तरह वो बात करती हैं, मतलब हैट सलाम है उन्हें।
बहुत शुक्रिया मेहरबान कुरैशी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान का जो टेलीविज़न है उसका एक बहुत बड़ा जो चंक है, वो जो शेफ्स हैं ना, जो कुकिंग चैनल्स हैं, वो बड़े लोगों में मकबूल हैं, वो सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, और उन सेलिब्रिटीज़ के भी सेलिब्रिटी, ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसी शख्सियत के जिन्होंने एक कुकिंग जो है वो वैसे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उन्होंने कुकिंग में जो और फन एलिमेंट जो डाला है ना, तो उसकी वजह से उनके फैंस इतने हैं कि आपकी सोच है। तो वी आर प्रेजेंटिंग टू यू नन अदर देन शेफ गुलजार। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और आपको भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। ARY का बहुत शुक्रिया, और आप सबको ईद मुबारक, बल्कि देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ये हमारी वालदा दुआ दिया करती थी, वो मैंने आपको दिया। अच्छा। और सदफ अब्दुल जब्बार जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों के पसंदीदा लोग होते हैं, उनमें से एक हैं, और मैं इनको काफ़ी फॉलो करता हूँ, और आप लोगों का मॉर्निंग शो भी बहुत शौक से देखता हूँ मैं, और पहले ये न्यूज़ करती थी वो भी मैं देख रहा होता था, तो माशाल्लाह आज मिलने का मौका मिल गया। थैंक यू सो मच। मैं आपके रेसिपीज इतनी मैंने देखी है, फॉलो की है मेरे घर वालों ने, तो पूरी डायरियां भरी हुई हैं माशाल्लाह उन रेसिपीज। इस बात के कितने पैसे दिए थे? पैसे आपको बड़ी जेन्युइन चीज है, हर चीज में पैसा नहीं लगता। अच्छा जी, वैसे तो एक हमारा है पेरेंट सवाल, जो भी आता है मुझसे पूछते हैं कि जी खाने में आप ईद में क्या, हम आपसे क्या पूछे खाने गए, मुझे तो ये मैं इसमें डाउट में आ गया हूँ। हम शेफ गुलजार से क्या पूछें कि जो है वो आपको खाने में क्या पसंद है ईद में, और ये लोग तो आपसे जो है वो फरमाइशें करते हैं, स्पेशल फरमाइश। पसंदीदा वैसे तो बनाया तो मैंने सब कुछ ही, और इटालियन, अमेरिकन, पता नहीं कौन कौन से, जापानीज फूड, और ये वो सब कुछ। मुझे देसी खाने जो हैं वो पसंद है, जैसे कोरमा हो गया, बिरयानी हो गई, निहारी हो गई, पाए हो गए। तो देसी खाना कोई भी हो, बिल्कुल शीर कोरमा लाजमी होना चाहिए। जिस तरह के जो रिवायती खाने हैं जो मेरी वालदा के ज़माने से या उनकी वालदा के ज़माने से चले आ रहे हैं, वो पसंदे हैं, हैदराबादी पसंद है, इसलिए कि मेरा ताल्लुक साउथ से है, तो हमारे यहाँ ज़रा चटपटे दक्कन से मैं नहीं, मैं मद्रास तामिल है, वो तामिल नहीं, आपने फिल्में देखी होंगी, तामिल फिल्में, वो वहाँ से है ताल्लुक। पहली डिश कौन सी, किस एज में बनाई थी जो आपको पता चला कि भैया आप कुकिंग भी कर सकते हैं? नहीं, मुझे शौक तो था, लेकिन मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मर्दों का किचन में जाना मायूब समझा जाता है। तो शौक था, मैं वालदा की हेल्प में करवाया करता था उसके अंदर। तो 10-12 साल की उम्र में मैंने कुछ ट्राइयाँ करनी शुरू की। छोटी ईद पे ना सबको ही होता है कोई मीठे में कुछ हो जाए, स्वीट डिश हो जाए, तो क्या ऐसे पकवान होने चाहिए? कुछ आप हमें बताएं आइडिया। अदर देन शीर कोरमा, शीर कोरमा का हो गया, अब उसके भी शीर कोरमा में मैंने बहुत सारी अपने तजुर्बात मैंने किए हैं। अभी मैंने एक YouTube के लिए अपना चैनल के लिए बनाया था मैंने कैरामल शीर कोरमा। ओके। तो आपको देखें ऑप्शंस बहुत हैं, आप करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लोग सिंपल खीर बनाते हैं, मैं साबूदाने की खीर बना लेता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कुछ ऐसा करें ना जो आपके अंदर टैलेंट है। जैसे बिरयानी है, हम सिर्फ सादी बिरयानी बना लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ें आपने ऐड कर दी, कुछ वेजिटेबल के साथ, चिकन के साथ, जैसे अचारी बिरयानी होती है, उसके अंदर बारबेक्यू बिरयानी होती है। इस तरह का आप थोड़ा सा टेस्ट नया। एक किसी ने बनाई थी जंगली बिरयानी, मैंने उसको खाई, टेस्ट किया, मैंने बोला हाँ ये अच्छी चीज़ बनाई। उसमें क्या किया था उसने, 3-4 किस्म के मीट, सी फूड भी डाला, उसमें मटन भी है, चिकन भी है, हर चीज़ है उसके अंदर। जंगली कढ़ाई की तरह की वो जैसे जंगली फालूदा, जंगली फालूदा लियारी वाला मिलता है। तो इस तरह से कुछ क्रिएशन, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बारबी डॉल वाली कहानी है ना, ये थोड़ी सी पिंक वाली समझ में नहीं आ रही, बल्कि देखकर ही बंदे को, इसलिए कि कलर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ ये कि आजकल टाइम नहीं है, खासतौर पे जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ऑफिस में भी टाइम देना है, घर पे भी कुछ चीजें बनानी है, तो क्या क्विक चीजें बना सकते हैं ईद वाले दिन, खासतौर पे ईद के सीजन में? अब खाना बना रहे हैं, आपको पता चला कि दही नहीं है, अब आपने दही मंगवाने के लिए बच्चे को भेज दे, तो आपका तो सारा टाइम जाया हो गया, और खाने का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाएगा 10 मिनट ज्यादा पकने की वजह से। बिल्कुल फर्क पड़ता है इससे। घर में बेगम तो आपकी बड़ी लकी हैं, फिर उन्हें तो खवातीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि हर वक्त किचन में रहते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा तोहफा दिया है कि मैं कितना भी उस शुक्र करूं कम। अच्छा, वो ये कि 2 शेफ है हमारे घर में, तो एक शेफ घर का है और एक बाहर का। क्या बात, हमने दोनों ने डिवाइड कर लिया।
और आपको पता फॉरनर जो है एक दफ़ा वादा कर ले तो फिर अपने वादे से नहीं फिरता। Absolute। हम तो फिर जाते हैं। शेफ गुलजार, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। इसी तरह जबरदस्त कुजीन्स बनाते रहें, हंसी खुशी इसी तरह बिल्कुल खुशियाँ बांटते रहें। आपको अगेन ईद की बहुत बहुत ढेर मुबारक। और आपको भी मैं, आप दोनों को मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा आप लोग मॉर्निंग शो कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से आप लोगों को कामयाब रखे, हंसते मुस्कुराते लोगों की सुबह सुबह, ये भी एक सदका ही जारी है, लोगों को हंसते मुस्कुराते अपने सुबह सुबह आप लोग इस्तकबाल करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक मेरी तरफ से बहुत बहुत। थैंक यू सो मच और हमारी तरफ से भी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम अब आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो कि खुद तो सेलिब्रिटी है ही, इनके हाथों से कोई सेलिब्रिटी बचता नहीं है। और ये यकीनन उन्होंने जो मिमिक्री की है उसके सब फैन हैं और ख़ास तौर पे हम अगर बात करें उनकी तो अदाकारी में भी उन्होंने जौहर दिखाए, सदाकारी में भी जौहर दिखाए और जो प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं उस प्रोग्राम के वो बानी होस्ट भी हैं। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? जी, आप समझ गए होंगे। हम आज हमारे साथ मौजूद हैं शफात अली साहब। अस्सलामु अलैकुम बानी बाखबर सवेरा, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। कैसे तबीयत है आपकी सर? बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने मुझे बानी होस्ट करार दिया। बहुत मैं आपको कारकुनों करार दूं और आपसे कहूँ कि मेरे कारकुनों आपको हमसे प्यार है, हमें आपसे प्यार है, मतलब कुछ इस किस्म की कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं सर, नहीं भाई, नहीं भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई। अच्छा, तो कॉमेडी की बात करें, आजकल आपकी जो है वो जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं वो अब वजीर आजम भी हैं, उनकी आपने बड़ी मिमिक्री की, तो शफात मुलाकात हुई है उनसे कभी? उनसे मुलाकात हुई है और कई दफा हुई है और उन्होंने थोड़ी सी हल्की फुल्की सी नाराजगी का इजहार। अच्छा। वो कहते आप ये करते हैं ना, ये थोड़ा ज्यादा लगता है। मैंने कहा नहीं सर ये नहीं करूँगा, सिर्फ यहीं तक रहूंगा। तो बाकी उस वक्त मजे की बात, उस मुलाकात में वसीम बदामी खुद भी मौजूद थे, तो वो चश्मदीद गवाह सारी वाकई को, लेकिन उन्होंने हल्की फुल्की प्यार मोहब्बत में उन्होंने कहा कि यार काम का मजा आता है लेकिन बस थोड़ा सा एक कदम एक स्टॉप पीछे उतर जाया करें। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को काबू करने की, लेकिन आपको पता है तो आप जरा उन्हीं के अंदाज में बता देना शफात, उन्होंने आपसे नाराजगी का इजहार कैसे किया? तो साहब आपको और आपके सामने दुर्दाना याकूब साहिबा बैठी हैं, आपको मैं कहता हूँ आप लोग एक ऐसे प्रोग्राम पे बैठे हैं, ऐसा प्रोग्राम कि जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोग्राम है। इफ्तार से 2 मिनट पहले बंदे की कोकी बंद होती है, आप लोग उसमें बैठ के 2-2 घंटे का शो कर रहे होते हैं। इसलिए हम अदद तारड़ की ड्यूटी लगाई है कि उसी टाइम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ताकि आप लोगों के ऊपर से अगले रमजान से इंशाल्लाह बोझ कम हो। तो होस्ट आप लोग का करें, आपके अदद तारड़ को ये मेरी तरफ से आप लोगों को ईद का तोहफा भी है, ईद भी है आप सब लोगों को। अच्छा शफात, यू आर सो टैलेंटेड। कभी ऐसी शरारत की है फोन करके किसी को ये बताया जी मैं फला शख्सियत बात कर रहा हूँ, उन्होंने समझा भी हो काफी देर तक कि एक्चुअली मेरी उन्हीं से बात हो रही है जिनका आपने नाम लिया, तो ये वाली शरारतें की हैं आपने? ये आप लोगों के प्रोड्यूसर होते हैं, नाम उनका वाव से शुरू होता है। अच्छा। डिटेल उनको इस किस्म के कई वाकयात का इल्म भी है और वो इन वाकयात को बड़ी अच्छी तरह से जानते भी। और कारगुजारी ये हो चुकी है कि किसी शख्स ने कहा कि भाई मैं भरम दे चुका हूँ अपने लोगों को कि फलां साहब जो हैं वो मेरी जलसे में आएंगे, मेरी कॉर्नर मीटिंग में खिताब करेंगे टेलीफोनिक। अच्छा। और नहीं है कोई वो नहीं है जुगाड़, तो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे आप अगर उनकी आवाज में कौम से खिताब कर लें तो आपके भाई ने किया। यकीन करें बिला मुआवजा आपके भाई ने ये हरकत की है, किया खिताब किया अक्रॉस द बोर्ड की। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पीटीआई से लेके और पीपल्स पार्टी तक अक्रॉस द बोर्ड की है, बल्कि मुस्लिम लीग काफ भी डालते भी। अरे हाँ, वो जो आपने खिताब किया होगा वो हम समझ गए, वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अच्छा शफात, यू आर द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ। जब कंटेंट क्रिएटर की बात आती है सर, तो वैसे तो आप बहुत से लोगों को मिमिक करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो सिंगर्स को मिमिक कर जाते हैं। और वो खुद सिंगर जो है वो कह रहा होता है यार ये मैं गा रहा हूँ कि मैं गा रहा हूँ। हाँ।
तो और ऐसा हुआ भी है तो अबरारुल हक की जो है ना वो कुछ वाहू वाहू हो जाए किसी थोड़ी सी। एक ताज़ा वाक़या हुआ है, एक स्टेज पे एक बड़े मारूफ सिंगर है वो और मैं, हम आमने सामने हुए, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया और बातचीत हुई। मैं अपने उससे पहले अपना स्टैंड अप कर रहा था, 40-45 मिनट हो गए थे और लोग उतरने नहीं दे रहे, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया और मैंने इंट्रोड्यूस करा के मैं खुद स्टेज से नीचे उतर के भागने लगा। तो वो साहब आए और उन्होंने कहा कि अभी उसका मेरा ख्याल में सेट आखिरी रहता था, उसने शायद मेरा नाम गलती से ले लिया है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे हिस्से का गाना आ जाए। मैंने उनके हिस्से का गाना भी गा दिया और ये होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर गा दे शफात, गा दे, थोड़ा सा गा दे जल्दी से। अबरार वाला, अबरार भाई गाना भी बता दो। अबरार भाई का बता दिया तो उनका गाना भी बताओ। जो पसंद तो मैं न ब्याह कर ले, तो मैं न ब्याह कर ले, बेबे न सिला कर ले, प्रीतम न ले, प्रीत न रान में न तोनी में न ब्याह कर ले। 8 साल होने साढ़े बनवे पैर नू, 8 साल होने साढ़े बनवे पैर नू, हुण ते सिला कर ले, प्रीतम न ब्याह कर ले। हाँ, ये आखिर वाला बहुत जरूरी। थैंक यू। शफात, अबरार ने कभी इस पे कोई फीडबैक दिया है? It's been so famous. गवर्नर हाउस में ना, गवर्नर हाउस में मैं और अबरार फाउंडेशन का एक फंड रेजर कर रहे थे, तो अबरार भाई आए, उन्होंने गाना गाया, आधे गाने में उनका सांस रुक गया, पता नहीं क्या हुआ, मतलब उन्होंने एक्ट किया क्या किया, और फौरन मुझे माइक पकड़ा कि चल बेटा आगे और मैंने बाकी आगे गाना शुरू कर दिया। वो गाना भी उनका नया वाला था, परवीन, तो वो था ओ परवीन बड़ी हर जाई और तू तक जानी है कार जो आई। अब वो चमकीली जो है ना वो साथ में मैंने शुरू कर दिया कि जी वो तो वो उन्होंने अप्रिशिएट किया उसको बहुत ज्यादा, और वो बहुत एंजॉय करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है के साथ परफॉर्म करना, वो बहुत एंजॉय करता है। शफात, आपने जिक्र किया इस प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं, जो आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वाव से जिनका नाम शुरू होता है, उन्होंने हमारे साथ जी एक सीक्रेट शेयर किया आपका, और उन्होंने कहा है कि आपको बड़ा रोमांस है पेशावर से। तो ये कहानी क्या है, जरा हमें और नाजरीन को तो बताएं आप। नहीं, मैं इस वक्त भी आपको बताया अपने मतलब शहर में मौजूद हूँ। मेरा आबाई शहर है, मेरी मादर मिट्टी है, यहीं की पैदाइश है यहाँ पे, और इन्हीं गलियों में हमने अपना बचपन गुजारा है। और मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया आके पेशावर को उस नज़र से देखे, उस तरह से देखे कि जिस तरह से इसका हक है। जितना ये शहर खूबसूरती से और जितने प्यार से इस शहर की एक एक ईंट सजाई गई है, बनाई गई है, और जितनी तारीख है इसके अंदर, लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं है कि आप तारीख के किस खजाने पर बैठे हो। और किसी और मुल्क में शायद अगर ये शहर होता तो पता नहीं कितना बड़ा कोई हेरिटेज सिटी बन चुका होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है शहर मुल्क पाकिस्तान में तरजीहात नहीं रहती उस किस्म की, लेकिन अपनी सी कोशिश तो करनी चाहिए, वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कहा ना कि अगर आप बताना शुरू करें तो पता नहीं क्या, मैं चाहता हूँ कि बस आप खानों के बारे में बता दें, क्योंकि ईद भी है, ईद का मौका भी है। जब पेशावर की बात होती है तो फिर हाँ शुरू करें हम भी यहाँ आया करते हैं, आप भी करें। हम स्टार्ट करते हैं जनाब, एक चीज है यहाँ की, उसे कहते हैं शुल्ला। क्या कहेंगे? शुल्ला। शुल्ला मीन्स शोला। शोला मीन्स कि वो चीज जिसको जरा खा के मिर्चें ज्यादा लगे, बहुत तकलीफ होती है मिर्च वाला, वो चीज बनती है चावलों से। मतलब एक खिचड़ी टाइप चीज है जिसके अंदर जितना पुलाव है उतना ही गोश्त है, जितने चावल है उतनी ही गोश्त है, और मिर्चें उसके अंदर दबा के हैं, और यखनियां हैं, और शोरबे हैं, और वो सब मिलके जब आप एक सूप लेते हैं ना, आप कहते हैं वाह शुल्ला। ये जुबान की कैफियत का नाम। तो अगर आपने नहीं खाया तो आइए ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत, वैसे कराची में तो खैर शब्द एक का कॉन्सेप्ट है, एक शब्द एक यहाँ पे भी है। अच्छा, उसको जहाँ पे चल, लेकिन उसका थोड़ा सा जो है ना नॉमेनक्लेचर चेंज कर देते हैं। कुछ लोग उसको दुम्बे के गोश्त में बनाते हैं, कुछ लोग, लेकिन गोश्त पेशावर का जिसने नहीं खाया वो महरूम है। जिस तरह कराची में बिरयानी, हर चीज के हवाले से बिरयानी यहाँ पे चना में, यानी वो पुलाव है, काबली पुलाव टाइप, बड़े बड़े गोश्त वाला,
और उसके अंदर किशमिश भी होती है। अच्छा, हमारे भाई लोग जो है वो जरा किशमिश साइड पे कर देते हैं, जो बाहर से आ रहे हैं। नहीं भाई, मजा यही है कि आप उसको उसके साथ खाएं। और वो मतलब काबली पुलाव नहीं है मगर चना मेवा है, तो तफरीक रखिएगा। फ्लेवर में जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। एक अब और वो है पैंडा। पांडा नहीं, पैंडा। और फैसल खाया हुआ है, आपको पता है क्या है। तो बस शफात भाई, जाते जाते अपने अंदाज में किसी और के अंदाज में अपनाते हुए आप ब्रेक ले जाए तो बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल, आज के हमारे शो से ब्रेक आपने लेना। एक छोटी सी बात कहूंगा, रमजान मुबारक गुजरा है। रमजान में ना दिल को थोड़ी सी तकलीफ हुई है और एक शख्स याद आया, लियाकत हुसैन। यस, तो मैं उनके ट्रिब्यूट पेश करते हुए आप लोगों से चाहूंगा और एक ब्रेक भी लूंगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल करीम और सदफ अब्दुल जब्बार। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शफात, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो ये थे जनाब शफात अली, द मल्टी टैलेंटेड। और आपने देखा कि कितनी ज़्यादा वॉइसेस जो हैं ये निकाल सकते हैं। और ख़ास तौर पे चीज़ ये कि सिर्फ मिमिक्री करना एक चीज़ अलग, और सिंगिंग मिमिक्री करना प्लस एज ए पर्सन इनकी जो एनर्जी है कितनी पॉजिटिव है, जो वाइब्स हैं कितनी पॉजिटिव है, एकदम से हमारे भी चेहरे खिल उठे और देखने वालों के भी। थैंक यू सो मच शफात वंस अगेन। है चाहे वो क्लासिकल सिंगिंग हो, फोक म्यूजिक हो, गज़ल हो, पूरा एक हसीन इम्तिजाज है उनकी गुलकारी। और कोक स्टूडियो में भी उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और उनके बाहर बहुत सारे कॉन्सर्ट भी होते हैं। और गो के उनका ताल्लुक कहते हैं ना ऐसे घराने से नहीं है जिसे आप कह सकें कि म्यूज़िक विरासत में मिली हो, लेकिन उनकी गायकी ने भाई कमाल की मिसाल कायम की है। हमारे पास ऐसा बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है कि जो दुनिया को जो है वो शश्तर छोड़ देता है। तो ऐसा ही एक टैलेंट पाकिस्तान की मायनाज गुलकारा फ़िज़ा जावेद आज हमारे साथ मौजूद हैं बाखबर से ईद स्पेशल में। तो अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, आपको बहुत बहुत मुबारक। तो और उनके साथ आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड a big Eid Mubarak to the entire family of this beautiful channel and they have a beautiful legacy as well. इतने सालों से आप इतनी खूबसूरत इतने अच्छे आप लोग हमें शोज देते हैं, प्रोग्राम। पूरी टीम को और पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली एयर वाई की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और अपने और दोस्तों का और फैमिली का ख्याल रखें और कॉन्स्टेंटली एयर वाई देखते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया फ़िज़ा। थैंक यू सो मच हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा शो और हमने और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की इस बार कि भाई आप जो चाहते हैं देखना, सुनना और आपकी जो फरमाइश है उसको हम पूरा करें। होपफुली आज का दिन हमने आपका ज़बरदस्त तरीके से गुजरवाया होगा। खाने पीने की भी बात हो गई, सेलिब्रिटी से मुलाकात भी हो गई, मौसीकी का तड़का भी लग गया। हम तो आपसे इजाज़त ले रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और आज का पूरा दिन आपका बहुत ही ज़बरदस्त गुजरेगा। आपसे मुलाकात होगी बाद में, मुलाकात जारी रहेगी। अपनी ईद मनाते रहिए। एक बार फिर से सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।